श्रीनगर में कुत्तों की बढ़ती तादाद से शहरियों को काटने का खतरा हर वक्त मंडरा रहा है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुत्तों की नसबंदी का आगाज किया है। शहर के टैंकपोरा इलाके में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर एसएमसी हर रोज 80 कुत्तों की नसबंदी करेगी। सेंटर के क़याम से शहरियों में एक उम्मीद पैदा हुई है और एसएमसी ने शहरियों से ताउन तलब किया है। में हमारी टीम जाती है, किसी इलाके हमने कोई इलाका हम तयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एरिया वाइज, उस इलाके में जाके वहाँ से हम कुत्ते उठाते हैं। एक दिन पहले हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर पहले पोस्टर चश्मा करते हैं, जो वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है या मोहल्ले वाले, उनके साथ हमारे जो फील्ड स्टाफ है उनसे रब्ता करता है कि जैसे कल यहाँ पे टीम आने वाली है। तो शुरुआत ऐसे होती है। फिर जाके जब यहाँ टीम पहुँचती है, कुत्ते यहाँ पहुँचते हैं, फिर एक दिन इनको यहाँ पे ऑफर रखा जाता है। फिर दूसरे दिन की सर्जरी होती है। सर्जरी करते हैं हमारे डॉक्टर साहिबान हैं यहाँ पर, जो मैंने एजेंसी हायर की, उनके डॉक्टर साहिबान हैं, वो यहाँ पर सर्जरी करती है। फिर चौथे 5 दिन इनको वापस हम उसी इलाके में छोड़ते हैं। सर्जरी करने के बाद इनको हम यहाँ पर एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी करते हैं, ताकि आपको पता है कि जो डेडली डिजीज रेबीज़ है, इसका मेन सोर्स है कुत्ते, डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स। इसमें जो अभी जो इशू कभी कभी हमें लग रहा है कि लोग बोलते हैं हमें कुत्ते वापस डाले, जो पता नहीं कहाँ से, ऐसा कुछ इशू नहीं है। एक्चुअली इसी इलाके कुत्ते हैं जो हम वापस डाल रहे हैं। क्योंकि ये कानून भी क्यों ज़रूरी, क्योंकि देखिए अगर किसी इलाके से कुत्ते उठाएंगे तो वहाँ पर एक वैक्यूम बन जाता है। उस सूरत में जो आसपास के कुत्ते वो वहाँ पर ऑक्यूपाई करते हैं, तो प्रॉब्लम तो वही हो जाएगी। लेकिन अगर जब हम कुत्ते आफ्टर स्टरलाइजेशन उस इलाके में डालते हैं तो अपनी टेरिटरी को गार्ड करते हैं। वो किसी ऐसे कुत्ते को वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे जो अनस्टरलाइज्ड हो या अनवैक्सीनेटेड हो। इसलिए इसमें जो एक मेन एम यही है कि कुत्ते को अपनी जगह पे ही डालेंगे हम। शहर की मुख्तलिफ बस्तियों से कुत्तों को लाकर यहाँ मुकम्मल देख रेख करके नसबंदी की जा रही है। नसबंदी के बाद इन कुत्तों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड के कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक वापस छोड़ा जा रहा है। has been probably the biggest challenge that the city has been facing. एक ही चीज़ जो अलाउड इंटरवेंशन रहता है, that is animal birth control and anti-rabies vaccination. That is the only thing which is allowed. Now सवाल आता है कि इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए we require infrastructure. वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी जो अनफॉर्चुनेटली श्रीनगर में था नहीं for sterilization. So it took us almost year and a half to build that infrastructure. So एक हमारे पास जो सबसे बड़ी फैसिलिटी इस समय बनी है, that is our टैंकपोरा स्टरलाइजेशन फैसिलिटी है। We have started the work at the center. So हम लोग इस समय वार्ड बाय वार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर में 1 लाख से ज़ायद कुत्ते हैं जिनकी नसबंदी करने में काफ़ी वक्त दरकार है। We understand how serious this challenge is. Whenever there is an issue of a stray dog bite, it hurts us, it pains us. But trust me, we are doing everything possible within the ambit of law, within our resources and beyond our resources to resolve this problem once for all. लेकिन sterilization के बाद भी ये problem automatically next year resolve नहीं होगी. Average stray dog's life is 4 to 6 years. So if we जब हम reproductively static population achieve करेंगे, they will dwindle out within 4 years. अगरचे इस जदीद नसबंदी मरकज़ से उम्मीद पैदा हुई है, ताहम सवाल ये है कि कुत्तों की बढ़ती तादाद के लिए क्या ये एक मरकज़ काफ़ी है? ETA भारत के लिए श्रीनगर से मीर फरहत की रिपोर्ट।